हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो ये मेरा पहला ब्लॉग रहेगा। जैसे कि मैंने आपको अपने शॉर्ट्स में बताया था कि मैं यूक्रेन के बारे में बताऊंगी कि मेरा वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस था वॉर के टाइम पे। तो क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि आपको कैसा लगेगा, पसंद आएगा कि नहीं आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पसंद आया तो भी कमेंट कर देना, और अगर पसंद आया तो भी कमेंट कर देना। और कोई अगर सजेशन देना हो तो वो भी बता देना मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कोई सजेशन देंगे मुझे। तो सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वहाँ पर कब गई थी। मैं वहाँ पर 3 दिसंबर 2021 में गई थी और 15 दिसंबर से मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। ऑनलाइन क्लासेस इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का सिचुएशन था तब। तो उसके बाद 1 फरवरी से मेरी ऑफ़लाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई और ऑफ़लाइन क्लासेस करने में मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि हम बाहर जाते थे, मज़ा भी आता था और सब कुछ समझ भी आता था टीचर का जो हमें वो पढ़ाते थे। बट गेस व्हाट, हमारी क्लासेस फिर से ऑनलाइन हो गई क्योंकि वॉर का सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि वॉर हो जाएगी। तो ऑनलाइन क्लास करने में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था और कुछ कुछ बातें तो समझ भी नहीं आती थी। पता ही है आपको भी कि ऑनलाइन क्लासेस कैसी होती हैं। फिर 24 फ़ेब की सुबह जब मैं उठी तो सभी बातें कर रहे थे कि एयरपोर्ट पे बॉम्ब गिरा है, एयरपोर्ट पे बॉम्ब गिरा है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगा ये क्या हो गया। सभी क्योंकि बातें कर रहे थे कि वॉर नहीं होगी, वॉर नहीं होगी, और वॉर हो गई। तो उसी दिन सभी ने अपना अपना सामान जो है अपने लगेज में रख दिया कि हमें कभी भी वहाँ से जाना पड़ सकता है क्योंकि वॉर का सिचुएशन हो गया, तो इसलिए जाना तो पड़ेगा ही हमें इंडिया। फिर मेरी मम्मी पापा का फ़ोन आता है कि हम ठीक है कि नहीं। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब बहुत डर जाते हैं क्योंकि मेरे को गए हुए वहाँ पर ज़्यादा दिन हुए नहीं होते, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं होता। तो उन्हें लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे मैं इंडिया वापस आऊँगी, इसीलिए वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। तो मैंने बोल दिया कि हाँ यहाँ सब ठीक है, ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ। तो और जो मेरी एक न्यू फ्रेंड बनी थी यूक्रेन में, जो मेरे बाद आई थी, उसने भी बोला कि हाँ यहाँ पर सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रात में हम जो है हम सब जितने भी हॉस्टल में रहते थे सब नीचे हॉल में रहते थे और सुबह अपने अपने रूम में चले जाते थे। हमारी क्लासेस भी नहीं लगती थी, ऑनलाइन भी नहीं लगती थी बिकॉज़ ऑफ वॉर। हमें बाहर जाना भी अलाउड नहीं था कर्फ्यू की वजह से, बट कुछ टाइम के लिए शॉप्स खुलती थी जब कर्फ्यू हट जाता था। 3-4 आवर्स के लिए शॉप्स खुलती थी। तो मैं और मेरी फ्रेंड जाते थे सामान लेने के लिए, बिस्कुट चॉकलेट्स वगैरह भी ले लेते थे और थोड़ा ज़्यादा ले लेते कि ताकि बार बार जाना ना पड़े। हम दोनों कभी पास्ता कभी खिचड़ी यही सब बनाते थे कि जल्दी बन जाए, क्योंकि 1-2 दिन बाद हम ज़्यादातर नीचे ही रहते थे। एक बात और, कभी-कभी बॉम्ब गिरने की भी आवाज़ आती थी तो हम डर जाते थे, लगता था कि हम कब घर जाएंगे वापस। बहुत ही स्कैरी मोमेंट था वो मेरे लाइफ का। फिर 28 फरवरी को सभी हॉस्टल से चलते हैं घर जाने के लिए। मैं और मेरी फ्रेंड तो उस जगह को जानते भी नहीं थे कि कहाँ पर क्या है और क्या नहीं। तो हमारी मदद सीनियर्स ने की जो कि बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से हम दोनों इंडिया वापस आए। मैं इंडिया 3 मार्च 2022 को पहुंच गई फाइनली। बहुत ही मुश्किल पहुंची थी। एयरपोर्ट पर मेरे मम्मी पापा आए थे मुझे लेने के लिए। हम सब अपने घर अच्छे से पहुंच गए थे। मैं अपनी भाई बहन से मिलती हूँ तो वो भी खुश हो जाते हैं मुझे देखकर। मैं भी बहुत खुश होती हूँ उन सबको देख के। मैं अपने सीनियर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस यूक्रेन में वॉर के टाइम पे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।